रियल कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह इतिहास का हिस्सा है जो प्रेम, दुख, बलिदान और अडिग साहस से सजी हुई है। यह वह कहानी है जो केवल तलवारों से नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मबलिदान की शक्ति से लड़ी गई थी। इस कहानी में आपका दिल टूटेगा, फिर उसे सम्मान और गर्व से फिर से जोड़ा जाएगा। कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की प्रचंड दीवारों के पीछे जो हुआ वह आपको अवाक कर देगा। और यदि आपको भारतीय इतिहास की इन अनकही और भावनाओं से भरी सच्ची कहानियों का असर महसूस हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इस भावनात्मक यात्रा में हम गहरे उतरते हैं। सन 1303 में दिल्ली सल्तनत का शासन था अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में, एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षा ने कोई सीमा नहीं देखी और जिनकी सत्ता की भूख ने उसे अत्यंत निर्दयी बना दिया। लेकिन वह एक युद्ध जो भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर घेरावों में से एक था, सिर्फ सत्ता की चाहत के कारण नहीं हुआ था। उसका असली कारण था एक जुनून। वह जुनून एक रानी के लिए था जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन जिसकी किंवदंती ने उसे अंदर से जला दिया था। काफी दूर के राज्य में जहां राजा रतन सिंह का शासन था, वहीं निवास करती थी रानी पद्मावती। उसकी सुंदरता चांद के प्रकाश से भी ज्यादा कहलाई जाती थी और उसकी समझदारी और ग्रेस उसकी सुंदरता के साथ बराबरी करती थी। उसकी महिमा की कहानियां पर्वतों और नदियों के पार तक फैल चुकी थीं, व्यापारियों और यात्रियों के द्वारा। और जैसे जैसे वह कहानियां अलाउद्दीन के दरबार में पहुंची, वैसे वैसे उसकी दीवानगी और बढ़ने लगी। वह उसे जीतने की इच्छा नहीं रखता था, न ही कोई गठबंधन बनाना चाहता था। अपने उद्देश्य को छिपाते हुए अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ को मित्रता और मेहमानबाजी का प्रस्ताव भेजा। राजा रतन सिंह, जो कि सम्मान और विश्वास से भरे हुए थे, ने इस धोखेबाज सुल्तान को अपने किले में स्वागत किया। लेकिन अलाउद्दीन की नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, रानी पद्मावती पर। उसने रानी को देखने की मांग की। यह प्रस्ताव अपमानजनक और अनुचित था, जिसे सिरे से नकारा गया। लेकिन सुल्तान की अहंकार और उसका गुस्सा इससे बढ़ चुका था। अंत में युद्ध से बचने के लिए एक समझौता किया गया। रानी पद्मावती सिर्फ एक दर्पण में दिखाई देंगी, और उस पल में उस दर्पण के भीतर उसने रानी का रूप देखा। वह दृश्य उसकी आंखों से कभी नहीं जाएगा, वह छवि उसकी आत्मा में जिंदा रह जाएगी। अब उसका जुनून एक विचार नहीं, बल्कि एक जलती हुई आग बन चुका था। वह चित्तौड़गढ़ से तो चला गया, लेकिन उसने वादा किया था कि वह फिर लौटेगा। जल्द ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। किला घेर लिया गया था, और यह सिर्फ तलवारों का युद्ध नहीं था, बल्कि एक इच्छा शक्ति का युद्ध था। राजपूत, जो संख्या में कम थे लेकिन जिनका साहस अडिग था, अपने प्रदेश की रक्षा में जुट गए। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। किले में भूख और बीमारी फैल चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में मेवाड़ की आत्मा जल रही थी। लेकिन खिलजी ने अपनी हार से बचने के लिए छल का सहारा लिया। उसने राजा रतन सिंह को शांति वार्ता के बहाने बंदी बना लिया। उसने संदेश भेजा, या तो रानी पद्मावती को सौंपो या तुम्हारा राजा मर जाएगा। इसके बाद जो हुआ वह साहस और वफादारी की मिसाल बन गया। दो वीर योद्धाओं, गोरा और बादल ने अपनी जान की आहुति दे दी। पद्मावती की महल से निकलने वाली सवारी के रूप में उन्होंने खिलजी के शिविर में घुसपैठ की। अचानक हमले में उन्होंने रतन सिंह को मुक्त कर दिया, लेकिन इसके बदले अपनी जान की कीमत चुकाई। अलाउद्दीन फिर से अपमानित हुआ और उसका गुस्सा असहनीय हो गया। उसने किले पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चित्तौड़गढ़ की दीवारें हिल उठीं, लेकिन राजपूत फिर भी मजबूत खड़े रहे। हालांकि उन्हें अब यह एहसास हो गया था कि अंत करीब था। हार के सामने चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। रानी पद्मावती और हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, अपमान से बचने के लिए सामूहिक आत्मदान। वे अपनी सबसे सुंदर श्रृंगार में सजी हुई और आग की ओर बढ़ गईं। उनके गानों में गर्व और पीड़ा की गूंज सुनाई दे रही थी। उन्होंने मृत्यु को चुना,
लेकिन अपमान नहीं। जब सुबह का सूरज चित्तौड़गढ़ की दीवारों पर अपनी किरणें बिखेर रहा था, तो किले के दरवाजे खोले गए। बचे हुए राजपूत पुरुष राजा रतन सिंह के नेतृत्व में अपने श्वेत वस्त्रों में यानी शहीदों के रंग में बाहर निकले। उन्होंने लड़ाई की न जीतने के लिए बल्कि सम्मान से मरने के लिए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया तो उसने सिर्फ सन्नाटा पाया। कोई रानी नहीं, कोई प्रजा नहीं, सिर्फ राख और एक खोई हुई जंग की गूंज। उसने किला तो जीत लिया था, लेकिन वह आत्मा की जंग हार चुका था। रानी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ की कहानी केवल विजय की नहीं है, लेकिन राजपुताना के साहस और सम्मान की एक अविनाशी धरोहर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।